नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 12th में हो और आप केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हो तो इस क्लास को आप लोग जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का 70 ऐसा ऑब्जेक्टिव लाए हैं जहां से आपके एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग एक एक करके बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को बताते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका स्कोर क्या रहता है। देखिए बच्चों, पहला नंबर सवाल है कि पोटास एलम का सूत्र क्या होता है। बच्चों, पोटास एलम का सूत्र क्या होता है? तो भैया होता है K2SO4 इंटू में Al2SO4 का होल यहाँ पे 3 इंटू में 24H2O होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा बच्चों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और बच्चों, ये क्रोम एलम का सूत्र होता है। क्या होता है? ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी, ये क्रोम एलम का होता है, ये आपको याद रखना है। और बच्चों, एक आता है मोर लवण का। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से एक प्रश्न एग्जाम में छप सकता है, इसलिए सभी साथी याद रखिएगा। अगर आपसे मोर लवण का सूत्र पूछे ना बच्चा पार्टी, FeSO4 होता है इंटू में भैया NH4 का क्या होता है भाई, होल ट्वाइस होता है, फिर SO4 होता है इंटू में 6H2O होता है। तो बच्चों, ये बात आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी एक प्रश्न आ सकता है। चलो अब देखो, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को हम लोग करेंगे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस होते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, प्रश्न है कि समन्वय यौगिकों का अध्ययन बच्चों किस रसायन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों, समन्वय यौगिकों के बारे में हम बच्चों यहाँ पे कौन सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताएंगे सभी साथी। पूछा जा रहा है, समन्वय यौगिक व्यापक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। बच्चों, समन्वय यौगिक जो है ना, ये खनिज बच्चों, वनस्पति एवं जैव पदार्थों में पाए जाते हैं। 3 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। बच्चों, एक एक प्रश्नों को आप हमारे साथ रटते हुए चलोगे। चलो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको एग्जाम भी तो देना है ना बच्चों। देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है, बताओ। यहाँ पे है, हीमोग्लोबिन किस तत्व का समन्वय यौगिक है। बच्चों, हीमोग्लोबिन जो है ये किस तत्व का समन्वय यौगिक है मेरे भाई, बताओ। 4 नंबर सवाल का जवाब आप क्या बता के चलोगे भैया, लोहा का होता है। 4 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। बच्चों, ये सभी एनसीईआरटी से प्रश्न मैंने खुद से बनाया है, तो बच्चा पार्टी ये मत देखिए भैया ये तो गैस पेपर में नहीं है, क्योंकि बच्चों कभी कभी गैस पेपर से आता ही नहीं है, प्रीवियस ईयर से आता ही नहीं है, तो वो सभी देखते हुए हमने ये सभी प्रश्न को एनसीईआरटी से सिलेक्ट किया। अब देखो, द्विक लवण बच्चों, यहाँ पे द्विक लवण जो है कितने सरल यौगिकों के संयोग से बनते हैं, बताओ। 5 नंबर सवाल का जवाब तो बच्चों 2 से, द्विक लवण से क्या हमारा 2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, NaCl का कोई विलयन है हमारे साथ और ये टूटता है किसमें भैया, Na प्लस आयन होता है और प्लस में Cn, यहाँ पे Cl आयन, ये हमारा माइनस में होता है। तो ये क्या है, टूटना, 2 यौगिकों में टूटना, यही तो हमारा द्विक लवण है। चलो यहाँ पे बता के चलो, प्रश्न आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है कि द्विक लवण जो है जल में घुलने पर किसमें टूट जाते हैं। अब देखो, वही वाला बात मैंने क्या बताया, NaCl का कोई विलयन है हमारे साथ और ये Na प्लस में टूट जाता है, प्लस का Cl माइनस में टूट जाता है, किसमें, Cl माइनस में टूट जाता है। तो ये 2 अलग आयन में टूट जाता है ना मेरे भाई, यही तो क्या है, द्विक लवण का एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा बच्चों। चलो ये बच्चा पार्टी जरूर याद करते हुए चलिएगा। प्रोमिस कर लो बच्चा पार्टी की इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखोगे और प्रदीप भैया आपको जितने भी प्रश्न करवाएंगे उसे आप अच्छे से याद करते हुए चलोगे। अब देखो यहाँ पे है कि कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एग्जाम में आएगा ना मेरे भाई, बताओ क्या हो जाएगा। कार्नेलाइट का अगर रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया, कार्नेलाइट एक द्विक लवण का उदाहरण है, वो होता है KCl, यानी कि KCl इंटू MgCl2 इंटू में 6H2O होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, ये किसका बताया था मैंने, बताना बच्चा पार्टी, ये किसका बताया था मैंने, बताओ जल्दी से बच्चा
बच्चा पार्टी? तो भैया आपने ये बताया था कि ये मोर लवण का सूत्र है। किसका है? ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये मोर लवण का सूत्र है। और बच्चों ये किसका बताया था मैंने? तो ये है पोटास एलम का सूत्र। देखो क्या बन रहा है बच्चा पार्टी प्रश्न, ये किसका है? पोटास एलम का सूत्र है, ध्यान रखोगे ना मेरे भाई। और ये किसका है? तो ये किसका है बच्चा पार्टी? बताओ। ये है क्रोम एलम का। देख रहे हो रिवीजन होता जा रहा है ना। ये बच्चा पार्टी क्रोम एलम का रासायनिक सूत्र है। तो देखो यहाँ पे 4 प्रश्न आपके रिवीजन हो गए देखते देखते मेरे भाई। चलो यहाँ पे बताओ 8 नंबर सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि K4 Fe6 एक प्रकार का बच्चों किस प्रकार का लवण है? K4 Fe6 अगर आपसे पूछा है बच्चों तो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, जटिल लवण होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है 8 का आपका C हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। जटिल यौगिकों को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? जटिल लवण यहाँ पे बच्चों कॉम्प्लेक्स साल्ट कह सकते हो, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग बच्चों समन्वय यौगिक कहते हैं। और समन्वय यौगिकों का सिद्धांत जो है ये अल्फ्रेड बच्चा पार्टी वर्नर के द्वारा दिया गया था। अल्फ्रेड वर्नर साहब थे, उनके द्वारा दिया गया था। अच्छा बच्चों कब दिया गया था? ये 1892 में दिया गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे 10 नंबर सवाल आपके सामने है मेरे भाई। यहाँ पे जटिल लवण जो है अपना अस्तित्व किस में बनाए रखते हैं बच्चों? किस में रखते हैं? तो ये ठोस अवस्था में भी प्लस में विलयन में भी, दोनों में ये बनाए रखते हैं बच्चों। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरे भाई आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज बच्चा पार्टी एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देना। और अगर आप नए नए जुड़ते हो तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो बच्चों। हम देखते हैं ना कि आप लोग देख लेते हो फिर भूल जाते हो सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्लीज बच्चा पार्टी आप लोग एक सब्सक्राइब कर दिया करो ना, आप लोग भी तो हमारे लिए मोटिवेशन होना मेरे भाई। देखो जटिल आयन क्या होता है बच्चों? जटिल आयन जो है ना ये विद्युत यहाँ पे आवेशित मूलक है बच्चों। क्या है? विद्युत आवेशित मूलक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, देखो प्रश्न है यहाँ पे है कि कॉपर सल्फेट में बच्चों अमोनिया मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो ये बच्चों गहरा नीला हो जाता है। कॉपर सल्फेट यानी कि क्या कह सकते हो? CuSO4 है भैया। इसमें क्या मिलाते हैं? NH3 को मिलाते हैं। तो क्या बनता है बच्चों? बताओगे क्या क्या बनता है? CuNH3, ये CuNH3 का होल ट्वाइस बनता है। उसके बाद हमारा SO4 बनता है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे आप लिख लो ना। ऐसे ये द्विक लवण वाला अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो ये बड़ा आसानी से आप बना सकते हो बच्चा पार्टी। यहाँ पे 4 हो जाता है, फिर हमारा SO4 का क्या हो जाता है? ये बन जाता है। ध्यान रखिएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। समन्वय यौगिकों का सिद्धांत जो है किसने दिया था? समन्वय यौगिकों का सिद्धांत जो दिया था ये वर्नर साहब ने दिया था। क्या दिया था बच्चों? वर्नर ने दिया था। कब दिया था? 1892 में ये दिया था समन्वय यौगिकों का सिद्धांत। एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पे है कि Fe6 बच्चों यहाँ पे होल 4 है, इसमें लोहा का पूछा गया। ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा? बहुत आसान है मेरे भाई। बताओ ये CN6 है ना मेरे भाई। ये क्या है? CN एक प्रकार का भैया 6 है। तो ये क्या होता है बच्चा पार्टी? CN का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। तो आप करोगे भैया हमसे ये पूछा तो X मान लो, प्लस में CN का क्या होता? -1 हो जाता है। तो 6 गुना -1 वही हो जाएगा ना भैया, -6 हो जाएगा। बराबर में ये 4 होगा बच्चा पार्टी, -4, क्योंकि इसमें -4 आयन दिया गया है ना। तो आप कर लोगे, इसको ऊपर भेज दो तो X बराबर क्या होगा? ये माइनस में वो उधर जाएगा तो +6 -4। तो बचेगा कौन सा? X बराबर ये ज्यादा है तो प्लस का भैया क्या बचेगा? +2 बचेगा। बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर मेरे भाई? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 बताओ मेरे भाई। यहाँ पे है K4 Fe6 में कुल कितने समन्वय संख्याएं होती है बच्चों? यहाँ पे K4 Fe6 में आपने पढ़ा होगा कि Fe2+ आयन के चारों ओर बच्चों 6 CN6 जो होते हैं ना, 6 CN जुड़े होते हैं। इसलिए इसका जो होगा ना कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि भैया उप सह संयोजन संख्या, समन्वय संख्या जो होगा वो 6 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ। लिगेंड क्या होते हैं बच्चों? लिगेंड जो होते हैं ना केंद्रीय आयन के चारों ओर जुड़े आयन
आयन या फिर अणु होते हैं। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो यहाँ पे अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं मेरे भाई? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को बच्चों गैंग कहते हैं। इसी को आप लोग अधात्री बता के चलते हो। क्या मेरे भाई? इसी को आप लोग अधात्री बता के चलते हो, ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, और याद रखिएगा कि भैया फ्लक्स किसे कहते हैं? तो गैंग या फिर अधात्री को हटाने के लिए डाला जाने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? फ्लक्स हो जाता है। गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाते हैं और दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण जो है मिश्र धातु कहलाता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 18 का जवाब बता के चलो, निम्न में कौन सी दवा है जो बुखार को कम करता है? देखो एनाल्जेसिक का कार्य है बच्चों दर्द का निवारण करना। क्या है? ये दर्द का निवारण कर सकता है। उसके बाद एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया का संक्रमण करना। बच्चों बैक्टीरिया अगर संक्रमण को रोकना है, बैक्टीरिया के अगर बच्चा पार्टी संक्रमण को क्या करना है? ये रोकता है बच्चों। क्या करता है? बैक्टीरिया संक्रमण को यह क्या करता है? रोकता है। उसके बाद एंटीबायोटिक जो है ना, ये बुखार मतलब है कि ज्वर निवारक कह सकते हो, ज्वर नाशी कह सकते हो इसे बच्चा पार्टी। ट्रैंक्विलाइजर जो है ना, ये चिंता कम करता है। क्या करता है? चिंता, या फिर बच्चों आप कह सकते हो ना इसे कि भैया मानसिक तनाव को ये क्या करता है? मानसिक तनाव को कम करता है। तो ये याद रखिएगा, ये चारों में से कोई एक एग्जाम में छप जाएगा। आप लोगों ने नहीं देखा है ना बच्चों, आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 19 का बताओ। यहाँ पे 19 नंबर सवाल है कि मिथाइल एमीन को बनाया जाता है बच्चों। मिथाइल एमीन को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं। और बच्चों माफ करिएगा, आज जो है सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने बना पाया, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव टाइप करना था और हमें भूल गए थे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी देखना है। ऐसे बच्चों ये हमारा पहला क्लास होगा जो हिंदी मीडियम में है। ऐसे सभी क्लास हमारा इंग्लिश मीडियम भी साथ होता था। एल्कील हैलाइड मतलब क्या है? RX भैया, RX है। क्या है? RX एल्कील हैलाइड है। इसको किस में बदला जाता है? अल्कोहल में, ROH में बदला जाता है। किस अभिक्रिया के द्वारा? ये होता है कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 21 का बता के चलो कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4 के लिए बच्चा पार्टी। किसके लिए? K2SO4 में हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, क्योंकि इसमें वांट ऑफ फैक्टर अधिकतम होता है मेरे भाई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताएंगे कि NiCO4 में मेरे भाई निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल है भैया, ये X है और CO4 ये माइनस में होता है, इसको उधर करेंगे 0, 0 गुना 4 बराबर 0। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या निकालना है मेरे भाई? आप लोग लगा दो भैया, बी करेक्ट हो जाएगा। x प्लस 0 करोगे, गुना में 4 करोगे बराबर 0, तो क्या होगा? ये x बराबर क्या होगा मेरे भाई? 0 ही तो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे कैप्रोलेक्टम जो है किसका मोनोमर है? कैप्रोलेक्टम नायलॉन 6 का मोनोमर है बच्चों। तो यहाँ पे 23 का ए हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बच्चों वेग स्थिरांक की क्या इकाई होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बच्चों समय इनवर्स होता है। 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चा पार्टी एक बार अभी कभी एक बार कमेंट कर दो ना बच्चा पार्टी कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। ये बताते चलते हो ना बच्चों, हमें बहुत अच्छा लगता है। और मेरे भाई जितने साथी क्लास को लाइक नहीं करे हो जल्दी जल्दी से कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, अपने प्रदीप भैया को भी तो थोड़ा सपोर्ट कर लिया करो जी। देखो यहाँ पे है क्या है भैया? देखो H3PO3 एक प्रकार का क्या है? तो हम आपसे पूछते हैं बच्चों H3PO4 क्या होता है? तो ये हमारा ट्राई बेसिक होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, ये बच्चों ट्राई बेसिक होता है। जबकि H3PO3 की बात आए तो ये डाई बेसिक यानी कि द्विभाषमिक हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताइएगा निम्नलिखित में बच्चों कौन सा है जो संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है? और बच्चों अगर अणुचुंबकीय है तो Cu2+ यहाँ पे कॉपर का जो आयन होगा ये अणुचुंबकीय होता है। 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 27 का बताएंगे। क्लोरोबेंजीन जो है बच्चों, क्लोरोबेंजीन जो है ये डीडीटी देता है जब अभिक्रिया करता है क्लोरल के साथ। बच्चों किसके साथ? क्लोरल के साथ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो बच्चों अगर हम एक मीडियम में क्लास करवाएंगे ना, बहुत सारा क्लास करवा देंगे जी, लेकिन 2 मीडियम में टाइप करना
करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो बताइएगा अगर आप एक मीडियम चाहते हो तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगता है आपको। अगर बहुत सारे साथी 50% इंग्लिश मीडियम के होंगे तो फिर हमें इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाना पड़ेगा। देखो, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम बच्चों किससे संबंधित है? तो ये विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में बच्चों यहाँ पे निम्न में से कौन है जो एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व यहाँ पे नहीं है पूछा गया मेरे भाई। ये गलत आप लोग नहीं करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैग्नीशियम भैया नहीं होता है। अब भैया ये बताना कि मैग्नीशियम, ये लोहा आए, क्रोमियम आए, निकेल आए, ये तो भैया किस में डी ब्लॉक का है, जिसे हम संक्रमण तत्व कह के चलते हैं। लेकिन बच्चों मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम हमारा एस ब्लॉक में आता है। मैग्नीशियम किस में आता है? एस ब्लॉक में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पे क्षारीय कौन सा धातु कहते हो बताओ एक बार? क्षारीय धातु कहते हो या फिर क्षारीय मृदा धातु कहते हो बताओ एक बार? तो भैया इसे हम क्षारीय मृदा धातु बता के चलते। क्षारीय मृदा धातु आप लोग ध्यान रखिएगा, एस ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है मेरे भाई। ओके चलो, जो कि ग्रुप 2 वाला को क्या कहते हैं? ग्रुप 2 वाला को आप क्या कह के चलते हो मेरे भाई? ग्रुप 2 के अंतर्गत जो आएगा उसे क्षारीय मृदा धातु यानी कि कौन सा हो जाएगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। चलो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम आपका जो है ना, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। चलो यहाँ पे बताओ बच्चा पार्टी, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होगा? CuFeS2 बच्चों, यहाँ पे कॉपर पाइराइट का सूत्र है। आप हमें बताओ कि बच्चों ओलियम का सूत्र क्या होता है? बताओ ओलियम का बच्चों सूत्र क्या होता है? तो ओलियम का सूत्र होता है H2S2 बच्चों O7 होता है। इसके बाद आपका अगर पूछे कि फ्रियोन का सूत्र क्या होता है बच्चों, क्या अगर फ्रियोन का सूत्र पूछे CCl2 होता है, प्लस में F2 होता है। क्या होता है? CCl2F2 होता है। ध्यान रखना मेरे भाई। उसके बाद एग्जाम में और क्या आ सकता है बच्चों? आप लोग कमेंट करिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है बच्चों। अगला बताओ यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का उदाहरण नहीं है बच्चों? अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है तो विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और कणों के आकार या प्रकृति से इसका कोई लेन देन नहीं होता। इसके 4 उदाहरण है: हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं होता, जो कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, और हमसे नहीं पूछा था बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज में बच्चों कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? ग्लूकोज में मेरे भाई यहाँ पे कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अच्छा बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। अच्छा बच्चों, यह सुक्रोज का भी एक बार एग्जाम में आया है। क्या आया है कि सुक्रोज का सूत्र बताओ? सुक्रोज का सूत्र की बात करें तो C12 होता है। क्या होता है मेरे भाई? C12 होता है, H22 होता है और O11 होता है। सुक्रोज का सूत्र है बच्चों। ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, ये बताना जरा सा। ग्लूकोज जो होता है ना, ये मोनोसेकेराइड होता है। एग्जाम में आएगा निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेराइड है? तो ये याद रखिएगा मेरे भाई, जितना अलग से बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होता है, जबकि बच्चों ये डाइसेकेराइड होता है। क्या होता है? ये भैया राइड होगा ना, यहाँ पे डाइसेकेराइड हो जाएगा। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है बच्चों। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो आप लोग बना के आइएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या हो सकता है? आयोडीन का मुक्त होकर निकलना मेरे भाई। क्या आयोडीन का मुक्त होकर निकलना? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बता के चलो कि ग्लिसरॉल क्या होता है बच्चों? क्या होता है? 3 गो इसमें C होता है बच्चों। क्या होता है? 3 गो कार्बन होता है, और इसमें H कितना होता है भाई? H 8 गो होता है। तो 8 गो पूरा दो, ये हो गया 2 हो गया। फिर भाई इसमें H लगा दो, इसमें भी आप क्या करो H लगा दो, इसमें भी आप क्या करो H लगा दो। अब कितना हुआ? ये हमारा क्या हुआ? 5 गो हो गया। इसमें भैया OH का समूह 3 गो होता है। क्या होता है? OH 3 समूह होता है। तो ये क्या है बच्चों? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा पार्टी। कैसे लिखते हो? CH2OH हो गया, फिर ये वाला लग जाएगा तो CHOH लग जाएगा, फिर इसमें CH2OH लग जाएगा। ये हो गया बच्चों ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। इसमें कितने OH समूह है? तो 3 गो है, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा ना बच्चों। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, C3 हो गया, H बच्चा पार्टी 8 हो गया, O कितना हो गया बताओ? ये बता के चलो जल्दी से आप लोग फटाफट से मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो भैया O कितना है? O 1 2 3 गो ही तो है, तो O 3, मतलब ये भी ग्लिसरॉल का सूत्र हो जाएगा मेरे भाई। तो याद रखिएगा आप लोग। चलो
यहां पे बता के चलो, प्रश्न आपके सामने है कि चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में बच्चों, चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या 3 होती है। 35 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बताओ आप लोग, प्रश्न है कि स्मेल्टिंग में धातु की ऑक्साइड के अपचयन में बच्चों कौन जो है संयुक्त या फिर प्रयुक्त होता है, तो वो हमारा कोक होता है, कार्बन होता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो यहां पे बता के चलो कि निम्नलिखित में कौन है जो संघनक बहुलक नहीं है बच्चों, यहां पे ये नहीं होता है, पीटीएफ ही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो, बहुत अच्छे बच्चों, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई। जितने साथी नहीं किए हो जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बच्चों द्वितीयक सेल है। यहाँ पे सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ क्या होगा बच्चा पार्टी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। भैया आग नहीं लगी है क्या? क्या आप अपने माता पिता के सपने को पूरा नहीं करना चाहते हो मेरे भाई? जल्दी से लगा दो ना आंसर, क्या हो जाएगा? ये लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताना कि लेकलांचे सेल जो होता है, लेकलांचे सेल जो है ये किसका उदाहरण है? लेकलांचे सेल जो होता है ये प्राथमिक का है, द्वितीयक का है, या फिर किसका उदाहरण है? ये आप लोग क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे बच्चों। क्या करोगे यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों, बताएंगे सभी साथी, और पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन है जो तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बच्चों मोललता जो है ना तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। 39 का आपका सी हो जाएगा। और बच्चों मोललता के लिए याद रख लो आप लोग, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को, यानी कि इसे हम छोटा एम द्वारा दर्शाते हैं बच्चों। ऊपर में क्या होगा, विलय का क्या हो जाएगा, ये सब याद रखना है बच्चों। विलय का मोल होगा, ऊपर में विलय का मोल होगा, नीचे में क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान होगा। किस में होगा भैया, केजी में हो जाएगा। यानी कि एन बटा में आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो, फॉर्मूला निकल जाएगा एम बराबर एन बटा में भैया डब्ल्यू हो जाएगा। ये हो जाता है मोललता के लिए मेरे भाई, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मोलरता के लिए एम बराबर एन बटा में भी होता है। प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, तो वो मोलरता अलग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, यहाँ पे डोलोमाइट खनिज में बच्चों क्या पाए जाते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम पाए जाते हैं, प्लस में कैल्शियम पाए जाते हैं, बी और यहाँ पे डी, दोनों के दोनों विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल का जवाब क्या बताया, ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों करेक्ट है बच्चों। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए थे, इसीलिए मैं भी आपके सामने ऐसा ही लेके आया हूं बच्चों। देखो यहाँ पे प्रश्न है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चा पार्टी कितनी होती है। सोडियम ऑक्साइड कहने का अर्थ है कि Na2O में बच्चों, क्या Na2O में पूछा गया, किसका भैया, Na का पूछा गया है। तो बताओ क्या हो जाएगा, Na का पूछा गया आपसे। 41 नंबर सवाल का जवाब बताओ। Na प्लस जो होता है बच्चा पार्टी, ये Na प्लस जो होता है ना, ये आयन चारों ओर, ये O2 जो होता है O2 माइनस, ये 4 गो होता है, तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, Na का जो होगा ना वो 4 हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। और अगर बच्चों ऑक्सीजन का पूछता तो हम लोग 8 बता के चलते। ओके बच्चा पार्टी, Na प्लस आयन के चारों ओर 4 O2 माइनस आयन रहते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड गोंद हो जाएगा, गम हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द्रव स्नेही कोलाइड भी इसे कहते हैं। चलो बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सी धातु बच्चों यहाँ पे प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाई जाती है। एल्युमिनियम नाम सुने हो मेरे भाई, एल्युमिनियम याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ प्रश्न। और बच्चों देखो यहाँ पे एक प्रश्न और आ सकता है, अगर धातु के जगह तत्व पूछेगा तो आप लोग सिलिकॉन लगाइएगा। इसके पहले ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन या फिर सिलिकॉन आप लोग बता के आइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, निम्न में कौन बच्चों यहाँ पे सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। फ्लोरीन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अवकारक भी बता दूं बच्चों, अवकारक की बात करें तो अवकारक में आपका I2 हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, निम्न में किसका आयनिक विभव मान बच्चों अधिकतम होगा। आयनिक विभव मान जिसका अधिकतम होगा फास्फोरस हो जाएगा। 45 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलो
यहाँ पे बताओ मेरे भाई, प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामान्य सूत्र जो है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन से हैं। देखो एल्केन का सूत्र बच्चों ये है एल्केन का, और एल्केन क्या है एक बार जानते हो, ये है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये याद रखिएगा बच्चों, ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, हाइड्रो यहाँ पे कार्बन है। जैसे अब एल्केन से क्या बनेगा, मीथेन बनता है ना, ब्यूटेन बनता है, तो यही सब बनता है ना, तो एन वाला होगा ना, वो एल्केन ग्रुप में हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका। एल्कीन का भी मैं बता दूं बच्चों, एल्कीन का CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है, तो ये एल्काइन का है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, यहाँ पे निम्न में कौन सा है जो प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो मैंने बताया मैग्नीशियम करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 47 का आप सी बता दो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 का बताओ, निम्न में कौन है जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है बच्चों। एमरफस सॉलिड का एग्जांपल बताओ। हीरा नहीं होगा, ग्रेफाइट नहीं होगा, साधारण नमक नहीं होगा, कांच बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, सी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 49 का बता के चलो, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में बच्चों कैथोड पर क्या मुक्त होता है। देखो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों लिख देता हूं, एक हमारा क्या होता है, कैथोड हो जाता है, वो फिगर नहीं बनाएंगे आज, सिर्फ बता देते हैं। एक हमारा क्या होता है, एनोड होता है, एनोड हो जाएगा। बस सिंपल सा आपको याद रखना है बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ याद रखो। कैथोड पर क्या होता है बच्चों, कैथोड पर अवकरण होता है। क्या होता है, यहाँ पे अवकरण होता है जिसे आप अपघटन कहते हो ना। उसके बाद एनोड पर क्या होता है, एनोड पर भैया ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। अब देखो कैथोड पर भैया सोडियम धातु मुक्त होता है, यहाँ पे Na धातु लिख दो ना, Na धातु मुक्त होता है, जबकि ऑक्सीकरण जहां पे होता है बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन गैस मुक्त होता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, कैथोड भैया अवकरण सोडियम धातु मुक्त हुआ। यहाँ पे पूछा गया है द्रवित सोडियम क्लोराइड NaCl वाला बात पूछा गया ना, वही वाला बात है। इसमें पूछा गया अपघटन से कैथोड पर क्या बच्चों, कैथोड ये है ना, तो इसमें सोडियम धातु मुक्त हुआ, तो कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ओके चलो यहां पे बता के चलो, प्रश्न है कि 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन से बच्चों क्या मुक्त करता है, 31.76 ग्राम तांबा को। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बता के चलिएगा। अगला बताओ मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में सोना बच्चों, जानते हो सोना, सोना धातु बच्चों क्या होगा, गोल्ड के बारे में जानते हो ना, यही वाला सोना है, नींद वाला सोना नहीं है। अब मैं बता दूं ये डी ब्लॉक में आता है बच्चों, अगर भैया डी ब्लॉक में आया तो कहीं ना कहीं इसे हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व। लेकिन सोना तो धातु है, तो हम संक्रमण इसे धातु कह देंगे, क्योंकि डी ब्लॉक में आता है ना बच्चा पार्टी। चलो अच्छा, अगर डी ब्लॉक में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारा ग्रुप कौन सा होगा बच्चों, ये ग्रुप में क्या आएगा, ग्रुप ये हमारा 2 का हो जाएगा। और इसमें आवर्त क्या हो जाता है, आवर्त कौन सा होगा भैया, आवर्त इसमें 6 में आता है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन बंधन बच्चों नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंधन जो नहीं बनाएगा वो HCl होगा बच्चों, यह एक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताओ हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत मेरे भाई मोनाजाइट होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, मोनाजाइट है। 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो यहाँ पे बता के चलो आप लोग, प्रश्न है कि XeF4 का आकार कैसा होता है। XeF4 बच्चों स्क्वायर प्लेनर होता है, इसे कभी कभी लिख देता है वर्ग, वर्ग बच्चों समतलीय, वर्ग समतलीय लिख देता है। तो ये बात आप लोग याद रखते हुए चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बता के चलो, किसी अभिक्रिया का वेग बच्चों निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर ये दिया गया, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा। देखो हमने बताया था, देखो लिख भी सकते हो, क्योंकि 2 नंबर में आता है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, तो लिखिएगा वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखो अब इसका घात ये है और इसमें कुछ नहीं है, तो 1 होगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 1, यहाँ पे भैया 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो अब जोड़ घटाव भी सिखाना पड़ेगा मेरे भाई को, राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 का बताओ, निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव होता है बच्चों। पारा होगा, मरकरी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे मरकरी, HGS का नाम बताइएगा क्या होता है। HGS का नाम भैया सिनेबार होता है। क्या होता है, सिनेबार होता है, जरूर याद रखिएगा। और PBS का नाम बताओ। PBS का बच्चों नाम जो होता है ना, गैलेना होता है। क्या होता है, गैलेना होता है, ध्यान रखिएगा। ये लेड का यस्क, PB का यस्क है, और बच्चों ये HG का यस्क, दोनों के दोनों याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे,
H2SO4 एक प्रकार का क्या है, देखो यहाँ पे H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, सल्फ्यूरिक, क्या कहते हैं भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल बता के चलते हैं। अब देखो पूछा क्या गया कि H2SO4 क्या है, अम्ल है, भस्म है, क्षार है, लवण है। तो भैया अगर इसके नाम से ही पता चल जाता है कि एक प्रकार का अम्ल है, तो ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। अब देख सकते हो ना बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, गंधक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसी को हम गंधक अम्ल भी बता के चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, यहाँ पे है कि किस ग्रुप के तत्वों को बच्चों संक्रमण तत्व कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट मेरे भाई बताओ। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को कहते हैं, और एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक को अंतः बच्चों अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व बच्चा पार्टी बता के चलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इनर ट्रांजिशन बच्चा पार्टी एलिमेंट होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। अब एग्जाम में आएगा कि फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किस अयस्क का यहाँ पे समाहरण किया जाता है, तो बच्चों वो किया जाता है सल्फाइड अयस्कों का। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोडियम जो है आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है बच्चों। सोडियम के बारे में सुने हो ना बच्चों, सोडियम Na जो है ये किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, ये आपको बता के चलना है। तो बताएंगे क्या, तो हाँ भैया सोडियम को जो है ना हम लोग क्षारीय धातु बता के चलते। क्या बताते हैं, क्षारीय धातु बता के चलते हैं। और भैया ने बताया था कि ग्रुप 1 वाला को हम क्षारीय धातु कहते हैं, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसका जो बच्चों यहाँ पे सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है, आपने पढ़ा होगा। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा ना भैया, 2s2 हो गया, फिर यहाँ पे 2p6 हो जाएगा, 6 4 10 हो गया, और यहाँ पे 3s1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर लास्ट में s है तो कहीं ना कहीं बच्चा पार्टी ये s ब्लॉक में आएगा, ये किस में आएगा, ये s ब्लॉक में आएगा। तो बच्चों ये सब बात आपको याद होगा तभी तो ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 इंटू में भैया 2H2O होता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया तो बता के चलिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 है कि अर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो ये हमारे मोसले साहब ने बनाया था बच्चों। किसने बनाया था, मोसले ने बनाया था, और ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल है, निम्न में कौन बच्चों यहाँ पे क्षारीय भूमिज तत्व है। आप गलत करोगे इससे पहले मैं बता दूं कैल्शियम करेक्ट हो जाएगा। आपने सोडियम लगा दिया, इसका मतलब है कि आपको नहीं पता था बच्चों, क्योंकि देखो एग्जामिनर ने यहाँ भी कैल्शियम नहीं लिखा था, दूसरा कुछ लिखा था जो कि दूसरे ग्रुप का था, लेकिन हम यहाँ पे सही करके कैल्शियम लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बोलोगे भैया क्षारीय भूमिज तत्व कौन सा ग्रुप है, वो होता है हमारा ग्रुप 2 बच्चा पार्टी। क्या होता है, ग्रुप 2 में आता है। अब ग्रुप 2 में कौन कौन से तत्व होते हैं ये बताओगे क्या आप लोग, ग्रुप 2 में कौन कौन से तत्व होते हैं, एक बार चैट सेक्शन में लिख पाओगे बच्चा पार्टी। भैया एक बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, उसके बाद कौन सा स्ट्रोंशियम होता है, उसके बाद आपका बेरियम हो जाता है, उसके बाद रेडियम हो जाता है। तो यही तो होते हैं। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम कहीं मिला ना, तो कैल्शियम, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्षारीय भूमिज तत्व यानी कि कौन सा ग्रुप 2 वाला का बात पूछा गया है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 64 नंबर सवाल है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर है, ये आपको याद रखना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है बच्चों। सोना धातु बिल्कुल मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु जिसका कि +1 होता है बच्चों। 65 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि बोरॉन विकर्ण किसके साथ, तो सिलिकॉन के साथ दर्शाएगा, 66 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बता के चलो जल्दी से बच्चा पार्टी, प्रश्न आ चुका है आपके सामने, यहाँ पे ये बता दिया। अब ये बताओ यहाँ पे हेमेटाइट से बच्चों लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग जो है किस रूप में, द्रावक के रूप में किया जाता है, 67 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ मेरे भाई, सबसे हल्की एवं अज्वलनशील बच्चों यहाँ पे कौन सा गैस है, हीलियम हो जाएगा। सही जवाब आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है बच्चों, जल्दी से बता के चलो कौन सा होगा, हीलियम हो जाएगा। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ इसी को मिला के ले जाते हैं ना बच्चों, ऑप्शन बी आप लोग बता दीजिएगा।
चलो यहाँ पे बता के चलो आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है कि अंतः संक्रमण तत्वों का स्थान जो है आवर्त सारणी के किस ग्रुप के अंतर्गत है। तो भैया ग्रुप नहीं, यहाँ पे ब्लॉक पूछा है, तो अंतः संक्रमण तत्व है तो एफ ब्लॉक में आएगा। और अगर हमारा संक्रमण तत्व आता मेरे भाई, अगर संक्रमण तत्व आपके सामने आता ना तो वो बताइएगा डी ब्लॉक में आते हैं भैया, बिल्कुल एकदम बिंदास होके बता दीजिएगा मेरे भाई। ओके चलो आज के क्लास में हमने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर किया। और बच्चा पार्टी प्लीज आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और नए जुड़े हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बच्चों अपना स्कोर जो है ना, स्कोर जरूर कमेंट करिएगा, और क्लास कैसा लगा ये कमेंट तो आपका होना ही चाहिए बच्चा पार्टी, यही तो हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और बच्चा पार्टी खूब मेहनत करिए, जितना भी दिन बचा हुआ है उसमें भैया खुद को मानो झोंक दिए। अब हम आगे कुछ नहीं, बस एग्जाम की तैयारी में लग जाओ मेरे भाई, क्योंकि आपके माता पिता के भी सपने हैं, आपके भी सपने हैं कि भैया हमें अच्छा नंबर लाना है। तो फिर जितना बच्चा पार्टी समय बचा है ना उसमें रिवीजन में लगा दो आप लोग। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।